हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हॉट क्वेश्चन की सीरीज में ज्योमेट्री का एक और सवाल जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। यस, तो हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में का ही उठाया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। ये जो है ये 90 डिग्री दिया हुआ है। सेगमेंट ए पी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, बी पी सी, पी इज इन बिटवीन बी सी, पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये सारा गिवन डेटा है। देन प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। अपोलोनियस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, ये बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अगर ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा तो हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सी एल, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। आपको तो पता है गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी एंगल ए इज 90 डिग्री। एंगल ए ये क्या है, 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। इसको हम लोग क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब यहाँ पे और एक चीज दी हुई है, पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये जो बीसी है इसके मिड पॉइंट का जो पॉइंट है वो डीसी है। दिस इज पॉइंट डी। अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब एडी क्या हो गया, मीडियन हो गया, है ना। तो हम लोग यहां लिखेंगे पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका मतलब हुआ एडी इज मीडियन। अगर एडी ये मीडियन है तो मीडियन अगर आता है तो आपको अपोलोनियस थ्योरम भी याद आना चाहिए। कैसे? अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है, यस, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये बीसी का जो हाफ पार्ट है बीडी और डीसी, तो ट्वाइस ऑफ बीडी स्क्वायर भी ले सकते हो आप और ट्वाइस ऑफ डीसी स्क्वायर भी ले सकते हो। यहां पर बीडी की जगह आप डीसी भी ले सकते हो। क्लियर है? ये क्या हुआ, ये कौन सा थ्योरम है, ये बाय अपोलोनियस थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, यहां अपोलोनियस थ्योरम से हमें क्या पता चला कि ये जो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, और इक्वेशन 1 देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह पर मैं बी सी स्क्वायर लिख सकता हूं। करेक्ट है, बी सी स्क्वायर में लिख सकता हूं। और यहां पर हो गया 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। अब ये BC का जो मिड पॉइंट है वो BD है। क्या मतलब है, ये जो BD है, ये जो BD है ये BC का आधा है। अब ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, BC इज ट्वाइस ऑफ बीडी, ये कंसेप्ट, या फिर आप इसको यहां इसके नीचे लिख सकते हैं। ये बीसी को मैं ट्वाइस ऑफ बीडी लिख सकता हूं क्या, यस, 100% मैं लिख सकता हूं। ट्वाइस ऑफ बीडी ब्रैकेट स्क्वायर, ये एज इट इज, ये बीडी में इधर ले लेता हूं तो माइनस ट्वाइस ऑफ बीडी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2AD स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर 4BD स्क्वायर माइनस 2BD स्क्वायर। अब ट्वाइस ऑफ एडी एज इट इज रखेंगे, ये जैसा के वैसा। अब 4BD स्क्वायर माइनस 2BD स्क्वायर इज 2BD स्क्वायर। वाओ। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर देखिए, आपको ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्रूव करना है।
तो ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर को मैं बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहाँ 2AD स्क्वायर एज इट इज। ऐसा लिखने का क्या कारण है? यस, ये जो BD है और DC है, BD और DC सेम है। एक BD तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा और दूसरे BD की जगह पे मैं यहाँ लिखूंगा DC, यस, या CD, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर। देखिए, अपोलोनियस का थ्योरम और पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करके हमें जो प्रूव करना था, ये 4 मार्क का क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, इतना ही है, इतना आसान है। आसान है ना? बिल्कुल आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।